नमस्कार दोस्तों इस भाग में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण का सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। तो दोस्तों अपने वर्ण विचार पहले वीडियो में जितने अपने वीडियो हुए हैं उनमें पढ़ चुके हैं। अब शब्द विचार पढ़ रहे हैं तो शब्दों का जो सार्थक योग है उससे क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है शब्द। ठीक है, और शब्द विचार यानी शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, प्रयोग करना। और शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर शब्द आते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द आते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द आते हैं और विकारी के आधार पर शब्द आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द है उनको 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। व्युत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है योग, रूढ़, यौगिक। और अर्थ के आधार पर बांटा गया है और सार्थक और निर्थक। और विकार के आधार पर बांटा गया है विकारी, अविकारी। सार्थक और निर्थक और साथ में विकारी, अविकारी, इन दोनों में क्या होता है? समास होता है, उपसर्ग होता है और प्रत्यय, ये सब होता है। ठीक है, अब देखो शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं, जो अभी देखिए हम। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। संस्कृत से क्या होता है? संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत नहीं, वैदिक संस्कृत है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से प्राकृत, पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से शौर श्रेणी बनी और शौर श्रेणी से हिंदी बनी। यानी ये कितना लंबा एक क्रम था जो हिंदी भाषा का विकास का। तो इसमें जो पहले जो संस्कृत के जो शब्द थे वो वैसे के वैसे रहे, तो उनको कह दिया तत्सम शब्द। और जो हिंदी में जिनका रूप परिवर्तित कर दिया गया उनको कहते हैं तद्भव शब्द। देखो तत्सम शब्द क्या होता है? मूल भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त हुए। जैसे प्रथम, तो ये हो गया तत्सम। आगे आता है तद्भव। मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आते आते यानी रूप परिवर्तित कर चुके, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे पहला, आगे देखो, आगे है अंतर करने का तरीका। अंतर करने का तरीका क्या होता है? अभी कैसा पता चलेगा? अभी ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि संयुक्ताक्षर प्रयोग के अधिकांश शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। इसके अलावा अनुनासिक जिनमें चंद्र बिंदु लगा होता है वे शब्द तद्भव होते हैं। ताड़नजात जिन शब्दों में ताड़नजात शब्दों का वर्णों का प्रयोग हो जाता है तो वो तद्भव ही होते हैं। अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार होता है। ठीक है, यानी चंद्र बिंदु का जो तत्सम रूप अनुस्वार होता है। और री का प्रयोग केवल तत्सम में ही होता है। और वे शब्द जो बोलने, पढ़ने, लिखने में कठिन हो वो भी तत्सम ही होते हैं। इसके अलावा अब देखो देश शब्द कौन से होते हैं? यानी ऐसे शब्द जो देश की जन्मी भाषा के हो, यानी आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं देशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द यानी हिंदी व संस्कृत को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखो संकर शब्द क्या होता है? यानी 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों के जोड़ से अगर कोई नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि बोट, अग्नि है संस्कृत का, बोट है इंग्लिश का, दोनों अग्नि बोट मिलकर जो शब्द बना है वो संकर शब्द की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, आगे आता है व्युत्पत्ति, संरचना, बनावट, रचना के आधार पर शब्द। तो आपको बताना चाहिए व्युत्पत्ति, रचना, संरचना, बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। रूढ़ इसमें अन्य किसी शब्द का प्रयोग योग नहीं होता है, यानी जो है वो है। ठीक है, यानी शब्द रचना की 4 इकाइयाँ संधि, समास, उपसर्ग करते हैं। इनमें रूढ़ शब्दों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि बल, जैसे कि दिन, जैसे कि पेड़। ठीक है, तो इनमें कुछ और बदलाव नहीं किया जाता, इसलिए रूढ़ होते हैं। अब कहता है यौगिक, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से जो शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। यानी समस्त जितने भी संधि शब्द हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, बहुब्री के अलावा जितने भी समास के उदाहरण हैं ये सभी यौगिक शब्द में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है योग रूढ़ शब्द। यानी 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द के योग से जो शब्द बनता है, लेकिन
योग के बाद एक विशेष अर्थ भी देता है, जैसे कि गजानन, गजानन ये गज प्लस आनन। गज, गज किसका है? गज है हाथी, यानी और आनन ये चेहरा, यानी जिसका चेहरा हाथी के समान है वो है गणेश जी। ठीक है, तो ये गणेश जी के लिए गजानन है वो योग रूढ़ हो गया। ठीक है, इसके बाद यानी बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ में आते हैं। आगे आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है सार्थक, एक होता है निर्थक। परिभाषा के अनुसार वर्णों का सार्थक योग ही शब्द होता है। तो निर्थक शब्द क्यों आते हैं, यानी कि कारण इसका ये है कि भाषा को शीघ्रता वंश प्रयोग किया जाए तो सार्थक शब्दों के साथ साथ निर्थक शब्द भी उच्चरित हो जाते हैं। देखो, सार्थक वे शब्द होते हैं जिनको निश्चित स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे चाहे वाय पी कर जाना, तो वाय यहाँ पर देखो वाय है वो निर्थक शब्द है। बाकी वे निर्थक शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ कोई होता नहीं है, स्वतंत्र प्रयोग जिनका होता नहीं है, वो होते हैं निर्थक शब्द। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर या परिवर्तन रूप के आधार पर, बदलाव के आधार पर, विकार के आधार पर ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी वे शब्द जिनका विकार, जिसमें बदलाव किया जा सकता है। विकारी शब्द होते हैं जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा आप ये देखो कि बदलाव और रूप परिवर्तन की इकाई है वो चार है। कौन कौन सी? लिंग वचन काल कारक है, यानी जिनमें लिंग वचन काल कारक के कारण बदलाव हो गया वो तो है विकारी, जिनमें नहीं हुआ है बदलाव वो हो गया अविकारी। इसके अलावा देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी विकारी शब्द में आते हैं। और क्रिया, विशेषण, संबंध, बोधक, समुच्चय, बोधक, निष्पत्ति, मोदक, निपात, ये सभी के सभी अविकारी में आते हैं। ठीक है, तो ये था अपना शब्द ज्ञान। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और साथ में शेयर करना। धन्यवाद।